जनहित से जुड़ी खबरों के लिए PMN न्यूज को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कि MIM पार्टी अलायंस के लिए तैयार है और फिर अख्तर अली ईमान साहब ने अपने आखिरी खत में ये भी कहा है कि हमको आप 6 सीट दे दीजिए। अब ये उनको फैसला करना है, ये नहीं करेंगे तो बिहार की जनता ये देख लेगी कि कौन बीजेपी को कामयाब कराना चाहता है या कौन बीजेपी को रोकना चाहता है। तो अब ये फैसला बिहार की आवाम पर है। हम तो अपनी जिम्मेदारी को निभा चुके हैं। कल कोई या हमसे ना कहे कि आपने बातचीत नहीं की, आपने फुला नहीं किया। तो हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और जनता के सामने, आवाम के सामने हमने इस बात को रख दिया। बिहार में कितने सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी? जब लिस्ट जारी होगी तो आपको पता चल जाएगा। सर, एक आई लव मोहम्मद कहने पर जो है पूरा बवाल है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये शुरू हुआ था कानपुर में। वहाँ के शायद ADGP, एडिशनल DGP ने कहा कि कोई नया पोस्टर नहीं लगा सकते। तो उसके बाद हमने सोशल मीडिया पर कहा कि हम इस बात को मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम मोहब्बत करते हैं। हर मुसलमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, इसलिए कि उसके ईमान का हिस्सा है। अगर हम मुसलमान हैं और अगर हम अल्लाह को जानते हैं तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाया है कि अल्लाह है जो ज़मीन व आसमान का खालिक है, तुम इसकी इबादत करो, किसी और की मत करो। हमको उन्होंने बताया है कि तुम्हारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी दुनिया की हर चीज़ ज़्यादा नहीं चाहोगे। ये तुम्हारे ईमान का हिस्सा है। और आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, तो संविधान में फंडामेंटल राइट है। इसको आप कैसा छीन सकेंगे किसी से? और ये क्या बात है कि नया पोस्टर कैसा लगाए, जो यूपी में क्या गलत है एकदम। वो अभी तो जो नहीं पूछो पूछिए। सर, तेजस्वी यादव का कहना है कि युवाओं को इस बार रोजगार मिलेगा, सिर्फ उसके पास डिग्री होना चाहिए। उसके पास डिग्री होनी चाहिए, यानी हर सर्टिफिकेट वाले को रोजगार देंगे। पहले ये बता दीजिए कि बिहार में ड्रॉप आउट रेट कितना है स्कूल का। ये बता दीजिए कि कितने लोग ग्रेजुएट होते हैं। इसके ऊपर आप फैसला करिए। डिग्री होना चाहिए तो फिर बहुत सरकारों का रिकॉर्ड भी तो सामने आएगा ना कि उन्होंने कितने स्कूल खुलवाए, कितने कॉलेजेस खुलवाए, कितने काम करवाए। आराम से, आप कहीं नहीं जा रहे हैं। आप बारी बारी आप हमारी कहीं नहीं भाग रहे हैं, आराम से बैठे हैं। यहाँ मतलब ये रैली निकाले हैं, उसका नाम इंसाफ भी रखे। यहाँ शेरशाबादी की आबादी 3.5 लाख से ज्यादा है इस लोकसभा में, तो क्या शेरशाबादी को भी टिकट मिलने का कोई संभावना? बिल्कुल इंशाल्लाह जरूर। सर, तेजस्वी यादव ने जो कहा है मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि उन्हें भी हैदराबाद में सीट चाहिए आपसे, तभी वो गठबंधन के लिए तैयार है। अरे भैया, आप तो इंडिया अलायंस का हिस्सा है। कांग्रेस आपके साथ है, कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में। आप आ जाइए ना, आके उनसे सीट ले लीजिए और यादव वोट लेकर जाइए। हमको कोई तकलीफ नहीं है, आप बिल्कुल आइए। कांग्रेस CWC की आज बैठक कर रही है, अपना ताकत प्रदर्शन कर रही है। हाँ, RJD को दिखा रहा है अपना ताकत। आज बैठक हो रहा है पटना में। हम अपनी ताकत दिखाने के लिए आज न्याय यात्रा शुरू कर रहे हैं, तो उनसे पूछिए। महागठबंधन में शामिल होने के लिए, हाँ, महागठबंधन में शामिल होने के लिए केवल राजद का दरवाजा क्यों? और भी तो पार्टियां हैं महागठबंधन। नहीं, लीड तो वही कर रहे हैं ना, राजद ही तो लीड कर रही है, उनके साथ दूसरे पार्टियां हैं। नारा 4 के बदले 40, इसको लेकर राजद को चेतावनी तो नहीं है? अब देखिए, एक बात सुनिए, अगर आप एक बीज बोते हैं और उस बीज को जमीन में ताकतवर बनाने के लिए पूरे लोग अपना खून पसीना बहाते हैं, और जब फसल निकल कर आती है तो आप फसल को लेकर चले जाते हैं, भाग जाते हैं। आपको तकलीफ होगी नहीं होगी? तो हम अभी भी बीज बो चुके हैं और फसल अब के बार जब निकलेगी वो यहाँ की जनता के पास ही होगी, कोई लेकर नहीं भागेगा। RK सिंह भी उसी राह पर चल रहे हैं। क्या? प्रशांत किशोर के बाद RK सिंह भी अभी पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, वो आरोप लगा रहे हैं
ये जदयू पर, अशोक चौधरी पर जो 200 करोड़ कहाँ से आया, तो कहीं ना कहीं सर ये गठबंधन का असर नहीं पड़ा, गठबंधन के खिलाफ ही आप कर रहे हैं। नहीं, अगर आरोप लगाए तो उनको बताना चाहिए। सर 2020 के चुनाव में एमआईएम अपने बदौलत 5 विधानसभा की सीट जीतने में कामयाब हुई। क्या 2025 में एमआईएम इतनी कमजोर हो गई कि बार बार राजद के ऑफिस में, कभी उनके घर के पास ढोल बजाते हुए आपके प्रदेश अध्यक्ष पहुंचते हैं? ऐसा है ना, देखिए, आप लोगों को हर चीज आपको ब्लैक एंड व्हाइट नजर आती है, तो सियासत ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है। सर मजलिस पार्टी की और किस पार्टी से गठबंधन की बात चल रही है? वो अख्तर भाई बताएंगे आने वाले दिनों में। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं अखिलेश जी, वो आप पर बार बार कौन? कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं बिहार के, वो बार बार आपको नॉमिनल नेता बता रहे हैं। हाँ। गठबंधन से पूरे तौर पर इनकार कर रहे हैं। उनको उनसे पूछिए कि 2008 में जब न्यूक्लियर डील हो रही थी, पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन जब लाया गया था, तो किसने खड़े होकर उस मनमोहन सिंह की सरकार को साथ दिया था? सर 4 के बदले 24 लाएंगे, लेकिन 6 सीट का मांग करते हैं। ऐसा तो नहीं कि जो सीट आपका चले गया वही रिकवरी करने के फेरे में। अब हम तो अपनी बात को रखे हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर हम 24 पे चले जाएंगे या उससे बढ़ के भी चले जाएंगे तो फिर आप बाद में हमको मत बोलिए। ये मैंने आपसे उनसे कह रहे हैं, अब उनको सोचना चाहिए। सर क्या चौथे राउंड की गठबंधन करने जा रहे हैं? हाँ, चौथे राउंड की गठबंधन करने जा रहे हैं। चौथा स्तंभ की गठबंधन करें, थर्ड फ्रंट। हाँ, चौथा क्या समझने मुझे, देखेंगे क्या होता है, बताएंगे आपको, टाइम है उसका। तेज प्रताप यादव बार बार इच्छा जाहिर कर रहे थे। हाँ, ये एमआईएम से गठबंधन करना चाह रहे तेज प्रताप यादव। अरे अल्लाह उनको अच्छा रखे, खुश रखे, सेहत दे उनको। सर विपक्ष का आरोप है जब 5 साल के बाद ही आपको याद आती है सीमांचल दौरा करने का। पहले सीमांचल कोई बोलता नहीं था, हम ही तो बोले तो उनकी जबान में आ गया पूरा बात। ये पहले तो बोलता ही ना सीमांचल, और पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर हम ही तो बोल रहे हैं सीमांचल के बारे में। ये लोग कहाँ बोलते हैं? इनको सिर्फ चुनाव के जमाने में सीमांचल बोलते हैं। हम तो नहीं गए, हम तो बार बार इसको कहें, 2015 से हम कह रहे हैं कि हम यहाँ पर आए तो हम कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, और हमारा कंसिस्टेंट यही पॉलिसी रही है। सर पिछले विधानसभा में ओबीसी मेडिकल कॉलेज का और हॉस्पिटल का भी मतलब यहाँ पे घोषणा कर दी। कोई घोषणा नहीं हुआ था। ये सब ये जो बात लोग कर रहे हैं, हम बोले कोशिश करेंगे, और कोशिश आज भी जारी है, करें, कुछ ना कुछ कर सकते हैं। सवाल ये है कि जो सत्ता में है, 11 साल सत्ता में रहे, उनकी भी तो अखलाकी जिम्मेदारी बनती है। एक परिवार में 2 मुख्यमंत्री बन गए, कोई दूसरे पास एक मुख्यमंत्री 10 साल 12 साल रहे, उन्होंने क्या किया सीमांचल के लिए? सर महिला वोटर एक में बहादुरगंज के जो गद्दार विधायक थे, वो अभी एक पोस्टर फेसबुक में एक पोस्ट देख कर रहे हैं जो खुद को पढ़ा लिखा बता रहे हैं, और आपके जो कैंडिडेट है उसको अनपढ़ बता रहे हैं। तो जो तौसीफ आलम साहब वो अनपढ़ बता रहे हैं, जबकि राजद के जो मुख्यमंत्री पद के लिए वो मतलब लड़ रहे हैं, वो खुद 8 पास है, तेजस्वी यादव। क्या कहना क्या है आपकी? आप कह दिए, मैं क्या कहूँ? सर सीमांचल के बाहर सिर्फ ढाका ही चुनाव लड़ेंगे कि और भी विधानसभा? हाँ, सीमांचल के बाहर ढाका ही चुनाव लड़ेंगे कि और भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? नहीं, बराबर लड़ेंगे। और कुछ है? सर जनता एमआईएम को वोट देती है, लेकिन उसके बाद जीते हुए पार्टी दूसरे पार्टी में चले जाते हैं, तो सर कैसे लोग विश्वास करेंगे कि एमआईएम को वोट दे, फिर इस बार नहीं कोई पलट जाएगी दूसरी पार्टी में? नहीं, जिन लोगों ने धोखा दिया उनके साथ जनता नहीं है। जनता ने उनको वोट नहीं दिया था, जनता ने सीमांचल और एमआईएम पार्टी को वोट दिया था। और हमारी पूरी कोशिश होगी कि अब के बार ऐसे लोगों को हम अपना उम्मीदवार कैंडिडेट बनाएंगे जो इंशाअल्लाह पूरा भरोसे पे उतरेंगे। सर आपकी पार्टी के ऊपर लगातार एलिगेशन लग रहा है कि पैसे के बल पे टिकट दिया जाता है। अच्छा, इस बार क्या सर पैसे के बल पे टिकट दिया जाएगा या जमीन से उठा हुआ नेता मिलेगा? पैसे के बल पे तो इल्जाम लगता है चुनाव के जमाने में, क्योंकि सर जो गए 4 गए उन्होंने लगाया। लेकिन अब एक बात सुनिए, एक साहब ने एक क्रिकेटर को ले जाकर दुबई में होटल खोली है, नाम क्या रखा? हैदराबाद बिरयानी दुकान। किससे पैसा लिया वो? आप तो बिरयानी नहीं खाए ना, हम भी नहीं खाए। चलिए सर न्याय यात्रा के तहत क्या दबाव की राजनीति होगी? वोटर अधिकार यात्रा जिस तरह निकला राहुल गांधी का, या फिर और? नहीं, यात्रा है, इंसाफ की यात्रा है, उसमें हर मुद्दा, हर मसला सामने आएगा। इंसाफ की हुसूल के लिए, इंसाफ के हासिल करने के लिए तो सब बात करेंगे हम। सर जो महिला वोटर है
आपको बहुत हाँ, मैं महिला पूछ रहे हैं। हाँ। वालेकुम सलाम। सर, तीसरा जो मोर्चा बनाएंगे, क्या लगता है कितना असर डालेंगे एनडीए और महागठबंधन पर? देखिए, ये वक्त बताएगा, मगर हम जहां पर हम चुनाव लड़ेंगे पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे इंशाल्लाह। सर, महिला वोटर के तरफ जो है, जो पहले भी आपको बहुत पसंद करती है, लेकिन इस वक्त जो है तेजस्वी यादव भी माई बहन योजना लाके खड़ा कर दिया है। इधर सीएम नीतीश कुमार भी जीविका दीदियों को राशि भी दिया है। तो आपके कहीं न कहीं महिला वोटर पर सिंहमारी सीमांचल में हो रहा है, क्या कहेंगे? कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह। हमारी इज्जतदार माँ और मैंने हमारे साथ थी और इंशाअल्लाह हमेशा हमारे साथ रहेंगे। इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला।